ला 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 ला। देखा ना था अभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। ला 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 ला। थैंक यू। बजाते रहो, आज नहीं रुकना। ला 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 ला। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को तोड़ तोड़ चले। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा ना था खो गए सपनों में हम। ख़वातीनो हज़रात, बंदा सोचे यार कि ये सूरज है, इसकी तारीफ में मैं क्या ही कह सकता हूँ। हाँ, बहुत शाइनी है, बहुत रोशनी उंडेलता है लोगों के ऊपर। लेकिन ये देखें मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी हैं, कुछ एक्टर्स हमारे पास आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, हम उनका इंटरव्यू करते हैं। मुझे लगता है कि आज की जो हमारी नशिस्त है उसको इंटरव्यू कहना ज्यादती होगी, क्योंकि ये जो खातून मेरे साथ खड़ी हुई है इनसे बस हम सीख ही सकते हैं। इनसे मैं क्या ही पूछूं यार। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम, इतनी मेरी उम्र नहीं है जितना वक्त इन्होंने आप सबको एंटरटेन करने में सर्व कर दिया है। आपको बल्कि नहीं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को एंटरटेन किया, आपके पेरेंट्स को एंटरटेन किया, आपको एंटरटेन किया, और आपके अब आपके बच्चों को एंटरटेन कर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द लेजेंड, द मलका तबस्सुम, दिलों की मलिका, ख्वाबों की मलिका, द वन एंड द ओनली बुशरा अंसारी। थैंक यू वेरी मच। भाई सारे तालियां बजाओ, पूरे सब लोग। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज बुशरा जी, मैं आपको क्या बताऊं कि आज मेरा क्या, हमारे सेट पे जितने लोग मौजूद हैं, हमारी पूरी टीम, हमारा चैनल इज ऑनर्ड, इज प्रिविलेज्ड that you chose to come to our show, and we are so excited to have you. मैं वो मोटा मोटा हिसाब लगा रहा था, मेरा हिसाब कमज़ोर है थोड़ा, but as a child artist you started your career in 1968, 67, 68, 68, I think 67 का एंड था, जिसका मतलब ये होगा कि माशाल्लाह आपका करियर 50 साल से यार। भाई ऐसा था, बीच में कुछ 5 साल का गैप आया था, बिकॉज पहले तो चाइल्ड स्टार थी मैं, 2 साल खूब परियां वरियां बनती थी, आई वाज अ वेरी लीडिंग किड, गाती भी थी, एक्टिंग भी करती थी। तो मैं तो यूँ थी, जो गई 20 रुपए का चेक लाई, कभी 90 रुपीज़ का लेके आ गई। मेरे पास मतलब पैसों के लिए तो नहीं जाती थी, लेकिन बड़ा एक मेरी अचीवमेंट थी। और फिर मैं वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट किड्स थी। तो मुझे 2 साल बाद फिर मेरी दादी दादा ने कहा बस घर बैठो। तो माय फादर न्यू कि हम लोग को सबको म्यूज़िक का बड़ा शौक है, तो उन्होंने कहा चलो तुम, मेरे माँ बाप अपसेट हो रहे तो तुम टीवी पे ना जाओ, तुम रेडियो पे गा लिया करो। मैं रेडियो में चुपके चुपके घुस जाती थी। तो वो 5 साल में नज़र तो नहीं आई, बट आई वॉज डूइंग समथिंग। आपकी आवाज़ तो गूंजती रही ना? हाँ, पता नहीं कितनी गूंजी जो भी है, लेकिन मैं तो अपना चस्का ले रही थी ना। रेडियो पे क्या मिलता था, ना कोई मशहूरी ना पैसे, लेकिन अपने दिल के अंदर जो था ना कि गाना है गाना है गाना है। फिर जो मैंने 76 में शुरू किया, कलियाँ में हैगा सरगम शो था बड़ा, फारूक कैसर साहब के साथ पपेट्स का शो था। उसमें मैं बेसिकली गाती थी पहले, और साथ में पपेट्स भी चलाती। तो वो उस वक्त से अगर अब तक आप काउंट करें, दैट्स ऑलमोस्ट 45 ईयर्स।
इवन इन 50-50 आपका सिंगिंग बिट आपका ज्यादा था बिकॉज इट वाज 50% म्यूजिक एंड 50% स्किट्स एंड परफॉर्मेंसेस. तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपने शुरू कर लिया, बट इवन बिफोर दैट व्हाइल ग्रोइंग अप व्हेन यू वर इवन मोर लिटिल, क्या सोच थी आपकी कि यार आई वांट टू perform, I want to act, I want to become an artist? What was going on in a very young Bushra's mind? एक्चुअली सारी फैमिली को म्यूजिक की शिकायत है, लोगों को गुर्दे की शिकायत होती है. और हमारे फैमिली में लिटरेचर, म्यूजिक और ह्यूमैनिटी, ये 3 गेम्स थी हमारे घर के माहौल में. मेरे फादर बहुत ज़बरदस्त क्लासिकल सुनते थे और फिल्म पढ़ के आए थे हॉलीवुड से, बाहर से. जी, जब मैं 3 साल की थी. फिर उन्होंने फिल्म बनाई थी, उसमें भी शुद्ध क्लासिकल म्यूजिक था, कथक डांसेस थे. वो फिल्म तो कमर्शियल नहीं थी, फ्लॉप हो गई. तो घर में म्यूजिक श्यूजिक बज ही रहा था. हम स्कूल से आते थे तो जब राग रागनियाँ हो रही होती थी तो वो कहीं दिमाग में तो चलता रहा. प्रॉपर तो नहीं सीखा, लेकिन तो हम सब गाते. अम्मी की आवाज़ सुरीली थी, नाना की आवाज़ सुरीली थी और अब्बा को म्यूज़िक का शौक़ था. तो हम सब बहनें, भाई भी, हमारा एक भाई भी है, सब सुरीले. मतलब सुरीले से मुराद है कि नॉर्मल लोगों से सुरीले, बेसुरे बेताले नहीं, सिर्फ बेरियाजे हैं ना, तो हम सिंगर नहीं बने इस तरह. लेकिन मैं गाती थी तो बच्चों में तो अच्छा गाती थी, एक पूरी टोन भी सही थी. और पहले एक ही गाने में मुझे उन्होंने फ़ौरन रख लिया, आधे गाने में कहा बस वाह वाह वाह. मैंने कहा मैं पूरा सुनाऊंगी. ऑडिशन लिया था. खलील अहमद साहब बहुत बड़े कंपोज़र थे, जिनका वो है बड़ा मशहूर कभी हम खूबसूरत थे जी. तो उनके पास मैं गई तो उनको मैंने गाना सुनाया. बिल्कुल फ्रॉक सॉक्स पहन के गई थी मैं कोई मतलब जो कहते हैं चड्डी फ्रॉक पहन के जाता है इंसान, वो थी. तो मैंने कहा सुनाया गाना, तो मेहदी हसन की गज़ल ही छेड़ दी ना मैंने जाके. वो तो उन्होंने कोई ये तो पूरा मतलब है बच्चा लोडेड है. उन्होंने कहा बस ठीक है. मैं कहा नहीं, मैं तो पूरा सुनाऊंगी. फिर तो फ़ौरन रख लिया. तो खैर उसमें ये कि ये चलता रहा. से सोचना क्या था पता नहीं, सोचना क्या था, हमें तो आता ही था. और क्लास 2 में शायद 7 ईयर्स 6 ईयर्स की उम्र में नात की परफॉर्मेंस थी स्कूल में. तो वो शायद करेज भी था कि जाके खड़ी हो गई और नात पढ़ने लगी. तो ये सब बिल्ट इन था. ये जो आपका जो सिग्नेचर विट है, ये भी हमेशा से था या ओवर द इयर्स ये डेवलप हुआ है? ये सारी फैमिली में है. मेरे फादर की तरफ, मेरे फादर के जो कज़न्स हैं, भाई हैं, या मेरी फुप्पी भी थी, बड़ी राइटर थी वो भी, 11-12 किताबें भी उनकी. आप उनके पास बैठ जाओ कि पेट में दर्द, अब तो चली गई दुनिया से. लेकिन मेरी ददियाल वाले जो थे ना, वो बड़े ही मज़ाहिया थे, जिसे कहते हैं मजाकिया थे. और ना ऐसा ऐसा जुमला मेरे चचा कर जाते थे. कोई मतलब पीटीडीसी का जीएम था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, कोई सितार बजा रहा था, कोई तबला बजा रहा था, कोई बाजा बजा रहा था, डेंटिस्ट है मेरे एक चचा. तो वो सबके अंदर ये नेचुरल विट है, वो हमारी फैमिली में आई है, वो वहाँ से ट्रांसफर हुआ सब में है. और एंड व्हाट पॉइंट डिड यू ट्रांजिशन, बिकॉज आपने सिंगिंग को परस्यू नहीं किया. आपने बड़ा फेमसली आपने ये बोला कि मुझे पता लग गया कि ये म्यूजिक होता क्या है और सिंगिंग क्या होती है, इसलिए मैंने परस्यू नहीं किया. क्यों नहीं किया आपने परस्यू? ये क्या, इस बात की क्या मतलब, इसको एक्सप्लेन करें. एक्चुअली मुझे पता ये है, और ये बात हकीकत है कि म्यूजिक को आप जितना देते हैं वो आपको उतना वापस करता है. और जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी शादी के बाद ज़्यादा मैंने काम किया, क्योंकि मेरे फादर ने कहा भी हम गाना नहीं सिखा सकता, पढ़ाइयाँ करो, शादियाँ करो, अपने घर जाओ. क्योंकि हम लाहौर में थे उस वक्त, शुरू में कराची में थे, तो लाहौर में ज़रा माहौल ऐसा था कि उन्होंने कहा नहीं भाई मैं उस्ताद नहीं रखूँगा, अपना ये शौक़ वक़ पूरा करो और पढ़ाइयाँ करो और जाओ. तो बाद में फिर शादी के बाद जब काम किया तो बच्चे, तो उनकी ट्यूशन, तो फलाना, तो कुकिंग, तो ये काम वो काम, इतना कुछ हो गया कि म्यूज़िक को वो टाइम नहीं दिया जो देना चाहिए. तो एक्टिंग कैसे आ गई बीच में? फिर वो तो आती थी, पता नहीं कैसे खुद ही. तो गाना भी आता था, सबको आता ही था, पता नहीं क्यों. मतलब मैं आई थिंक जब मैं 16 ईयर्स की हुई ना, 16 की शायद, तो जो बचपन के मेरे वहाँ पीटीवी के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे, उनको पता था ये शोला जो है ना पटाखा. अब तो मेरे पीछे ड्रामों के लिए आने लगे लोग. मेरे फादर ने कहा नहीं नहीं, हमने ड्रामे की एक्टिंग की इजाज़त नहीं थी उस ज़माने में ज़रा. तो उन्होंने कहा नहीं, बस गाना ही था, वो भी बस बच्चों के प्रोग्राम में था. तो तड़पती थी मैं, हाय अल्लाह मुझे एक्टिंग नहीं करने दे रहे. सबा और हम लोग सब बचपन के फ्रेंड्स हैं. उनके अम्मी अब्बा बहुत लिबरल थे इस मामले, उनको तो इजाज़त थी ड्रामों में काम करने की और हमको नहीं थी. तो फिर जब शादी हुई तो फिर चूँकि हस्बैंड भी उसमें फील्ड में ही थे, वो भी डायरेक्टर थे, तो वो फिर रुकावट तो नहीं रही. बाद में माई फादर वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी. ऐसा नहीं कि वो इसको बुरा समझते थे, वो एक सेफ्टी का, आपको पता है उस ज़माने में था कि हाँ नहीं नहीं. मेरे पीछे तो फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर भी आ गए थे, 1-2 गाना गवाने. मेरी अम्मी ने बाहर से रवाना कर दिया. मैं ऑडियंस को एक बात कहना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से. जितनी बुशरा जी ने ये बात की ना नेचुरल इनेट टैलेंट होने की, ये इतनी कोई सच है. बिकॉज आज की आपको एग्जांपल दूँ, बुशरा जी आई हैं स्टेज पे, सामने माइक देख रहे हैं, कहा माइक क्या कर रहे हैं यहाँ पे. तो हमने रिक्वेस्ट की कि बुशरा जी वी वांट यू टू ओपन द शो विद अ सॉन्ग.
इट टुक लिटरली 3.5 minutes, आई किड यू नॉट। और बेचारे हमारे जो म्यूजिशियंस हैं उनको ट्रेनिंग भी उन्होंने दे दी। रिसेंटली मलका तबस्सुम आपका जो स्टैंड अप शो है, आई हैड अगेन द प्रिविलेज टू अटेंड दैट शो। आई थिंक an hour long performance, an hour and 20 minutes An hour and- sometimes, और कई दफ़ा 1.5 भी घंटा हो जाता था, मुझे पता नहीं चलता था। बाद में ज़रा जब सेटल होता गया ना, 1.5 घंटा स्टेज के ऊपर जस्ट बुशरा जी, एंड माय गॉड जो कमांड है उनकी, ना सिर्फ स्टेज के ऊपर बट एक एक ऑडियंस मेंबर के ऊपर, इट इज अनपैरेलल्ड। सो ये वाकई में जो मैं सवाल इसीलिए पूछे बिकॉज मुझे कभी कभी यकीन ही नहीं आता कि बुशरा जी जो काम कर जाती हैं वो कैसे कर जाती हैं। कैसे बुशरा जी आप कर जाती हैं, कैसे कर एक्चुअली जाती हैं? ये जो था ना स्टैंड अप, इसके लिए दावर महमूद जो डायरेक्टर भी हैं, वो कई साल से मुझे कह रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, क्या है यहाँ पे तो लोग पता नहीं आते नहीं, और स्टैंड अप का जो वहाँ बाहर के मुल्कों जी। में सिलसिला है वो ज़रा थोड़ा सा लिबरल है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ये कर सकती क्योंकि मुझे नहीं पता, और ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कुछ है, ना कोई पेपर है। हम लोग तो वो करते हैं ना, हम स्क्रिप्टेड करते थे अनवर साहब के साथ ज़्यादा। बहुत मुश्किल से खैर फिर उसने मुझे एक बात जो कही जिस पर मैं राज़ी हुई, कि उसने कहा ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। और जो अगर कि सच है, सॉरी बात काट रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। और उसने आपके कहा कि अलावा। अगर आप ये कर लेंगी ना तो 4 और लड़कियों को ये एक वेन्यू ऐसे। खुलेगा उनके लिए, फिर वो भी ये जुर्रत कर सकेंगी, एक ट्रेडिशन शुरू होगी, तो आप इसलिए कर लें। तो सीरियसली मैंने इसलिए 20 शोज़ किए कि मुझे लगा पता नहीं अब जैसा भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। जैसा भी क्या हुआ, स्टेज शो खुलता है जिन लोगों ने नहीं देखा, और कुर्सी के ऊपर बैठी हुई, ऊपर से वो नीचे आती है और बीच में कुर्सी अटक जाती है उनकी। यार इट वाज क्वाइट समथिंग। सब लोग बड़े परेशान थे, "हाय अल्लाह, ऊपर से गिर तो नहीं जाओगी?" नहीं, एक्चुअली मुझे ना बचपन से चौंकाने का मज़ा आता है। आई एन्जॉय शॉकिंग पीपल विद माई डिफरेंट थिंग्स। तो जैसे पैरोडीज़ की थी, उसके बाद फिर मैंने वो कुछ अरसा नहीं की। फिर किसी ने मुझे कहा, तो मैंने कहा अच्छा, आई वॉन्ट टू जस्ट मिमिक अ न्यू ट्रेंड। दैट वॉज एट दैट टाइम 92 में रैप सिंगिंग आई थी, Yeah. एंड आई मेड अ होल एल्बम एज अ बॉय। मैंने लड़के की आवाज़ में गाया था इट्स माई लाइफ पे, और लिखी भी पूरी थी, और लड़का बन के सारा। तो मुझे ज़रा डिफरेंट चीज़ें करने का मज़ा आता एंड है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मिमिकिंग पूरे साउथ एशिया में उस वक्त इतनी नहीं होती थी। यू वर प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मिमिकिंग शुरू की। यार क्या तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो तुम लोग? हर बात पे आज तो तालियां बजनी चाहिए भाई। विदाउट नोइंग दैट दिस इज़ अ क्राफ्ट, एंड आई एक्चुअली, अब कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, ना किसी एकेडमी में गए, ना किसी स्कूल में गए, ऐसे उठ के। और फिर अच्छी बात ये थी कि इतनी कोई फ्रेंडली एनवायरनमेंट थी पाकिस्तान टेलीविज़न की, कि जो वहाँ पे लोग थे, क्रिएटिव लोग, वो देख लेते थे कि ये जो है ना पटाखा, इसमें पता नहीं क्या क्या है। तो वो मुझे मना के समझा के कि कर लो। मैं कहती थी नहीं नहीं, मैं गा दूंगी, मैं सलमा आगा जैसी तो नहीं लगती, वो तो गोरी सी हैं, उनकी आंखें भी हेज़ल है, सो मैं वो इस तरह नहीं कर सकती। तो वो मना के अनवर साहब ने, सब ने तो खैर करा तो लिया। तो वो भी एक डिफरेंट सा काम हो गया, जो फिर बाद में तो सब लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं करते। बट एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, माशाल्लाह ओवर 50 years of experience you've given this to this industry, what keeps you going even now? Because mashallah even right now your energy, I'm feeding off it. तो ये क्या है? 50 साल दे दिया, आप बोर नहीं हुई, आप थकी नहीं, आपने ये नहीं बोला भाई बस? नहीं, एक्चुअली सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि चल रहे हैं, लेकिन अगर आप, मुझे लगता है शायद ये जो वेरिएशन काम की है ना, जैसे मेरे माइंड में अभी 2 नई चीज़ें और हैं कि मैंने वो करनी है। बस अभी मैं पहले नहीं बताऊंगी। इट्स गोइंग टू बी अ गुड बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ Again यू you'll shock everyone. इंशाल्लाह, और बड़ा मज़े की चीज़ करने वाली हूँ। फिर मेरा दिल चाहता है, जैसे लिखा नहीं है 2-3 साल से, तो फिर लिखने का भी 2-3 साल बाद एक होता है कि अच्छा अब सीरियस लिख रही हूँ। फिर शायद मैं स्टेज का भी कुछ एक कॉमिक चीज़ दावर के लिए लिख रही हूँ। सो आई कीप चेंजिंग माई स्टफ। सो और 2 गाने भी मैंने बनाने हैं, वो भी उनका साउंड ट्रैक बन रहा है। तो मुझे डिफरेंट काम में ना अपने आप से बोरियत नहीं होती, फिर उसकी एक्साइटमेंट होती है, उसके बारे में सोच रही होती। अब मैं जा रही हूँ 2 महीने के लिए बाहर, तो बच्चों के घर जाऊँगी, फिर मैं इंडिस हॉस्पिटल के फंड रेजर्स करती हूँ, तो वहाँ पे कोई 8-10 इवेंट्स होंगे, तो दैट्स अनदर थिंग कि मैं लाइव शोज़ में होंगी। सो अगर आप एक सा ही काम करते रहें, जो भी काम है, ये बात नहीं कि वो कोई बहुत बुरी बात है। लोग पूरी ज़िंदगी पेंट करते हैं और क्या क्या खूबसूरत एक से एक चीज़ बनाते हैं, लिखते रहते हैं,
मैं शायद समझती हूँ मुझे कोई काम सही से आता नहीं, इसलिए मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ। ये तो ज्यादती कर रही हैं आप ये बात करके। ओवर द स्पैन ऑफ योर करियर आपने कैसे देखा कि चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई हैं हमारी इंडस्ट्री में, या फ्रॉम ऑडियंसेस पर्सपेक्टिव, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाउ डू यू सी थिंग्स? देखिए, चेंज इज़ ऑलवेज गुड एंड मुझे चेंज पे कोई ख़ास शिकायत नहीं होती। मोस्टली बट हम लोग अच्छे के लिए चेंज हुआ है सब कुछ या? अच्छा चेंज हुआ है, बट एटीट्यूड्स सब जगह ही, जैसे सोशल मीडिया की जो एक ब्लंट बीमारी। होना है, या मतलब उसमें जो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई भी किसी को कुछ भी कह देता है, या ये जो टिकटॉक पे लोग हैं, सारे तो नहीं मैं कहती, कुछ टैलेंटेड भी होते हैं। आई डोंट नो, जो लड़कियां मर्दों की आवाज़ों पे लिप सिंक कर रही हैं वो भी पॉपुलर हैं। तो ये क्या हम लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, थोड़ा सा उस पे से हमारा कंट्रोल हट गया है, कर नहीं सकते, क्योंकि अभी यूं यूं हो गया सब कुछ ना। बट वॉन्ट यू ऑल्सो से दैट ये फोकस शिफ्ट होने की बड़ी वजह शायद इसलिए भी है क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल कंटेंट बन रहा था वो भी नहीं बन रहा, एज फार एज आवर ड्रामाज आर कंसर्न, बिल्कुल, या जो बिल्कुल। हमारी फिल्में तो खैर ना होने जी, के जी, बराबर जी। है। उसकी बड़ी वजह यही है ना कि हमने अपना कंटेंट भी एक्चुअली, मैं इसीलिए कहती हूँ, मैं हर किसी को ब्लेम करने से पहले सोचती हूँ। अगर हम कमर्शियल ड्रामे को ब्लेम करते हैं, जैसे कि हम बहुत दुखी होते हैं कई दफ़ा। देखिए, पीटीवी होता था एक चैनल, जी। और जैसे हसीना मोइन थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, या और बड़े राइटर्स थे, तो वो 1-2 साल के बाद एक लिखते थे और वो सोचते थे, और 13 से 26 किस्तें होती थी। जी। कभी 26 होती थी, कभी 13 होती थी। जी। और 2 साल तक उनके पिछले प्ले का की गूंज चलती रहती जी। थी, क्योंकि वो एक ही चैनल था। लेकिन जब ये कमर्शियल काम आया, जब बिजनेसेस में आया, जो हम सबके लिए भी बहुत अच्छा हुआ। पहले आर्टिस्टों के हालात बहुत बुरे थे, अब सब लोगों के घर हैं, गाड़ियाँ हैं, कंफर्टेबल हैं, तो कमर्शियल तो हुआ। कमर्शियल होने से क्या हुआ कि जिन्होंने पैसा लगाना है प्रोडक्शन में, उन्होंने तो दे नीड मोर आई बॉल्स टू वॉच देयर चैनल। वो तो ये नहीं कि 2 साल बाद मेरा मूड होगा तो मैं लिखूंगी। मैं तो ऐसे लिखती हूँ ना, 2 साल बाद मेरा मूड और मैं लिखूँ तो इतने में वो चैनल क्या करे बेचारा। तो उसको तो हर तरफ से हड़ हड़। तो मैंने एक दिन और भी कहा था कि देखिए, खिड़की खुली है, तेज़ हवा के साथ खुशबू के झोंके भी आए, कचरा भी आ जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। रिसेंटली आपका एक ड्रामा तो 60 एपिसोड्स पे चला गया। आर यू at this stage of your career, are you still surprised by the feedback that some of your characters and some of your performances or some of your dramas get? Yeah, I'm not surprised, I should not say that, लेकिन जैसे ओवरऑल आप तेरे बिन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस, इतना ज़्यादा अच्छा था जो कि वाकई सरप्राइजिंग था। सभी सरप्राइज थे, क्योंकि आप पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये तो यूँ, और जो पहले से सोचा हुआ होता है उसकी कुछ और रिजल्ट आ जाता है। सो अल्लाह की एक अपनी प्लानिंग होती है। लेकिन वो एक फैंटेसी थी जिसमें लोग जाके खुश होते थे। एक खूबसूरत घर था, मैं भी एक कोई आर्टिफिशियल सी खूबसूरत सी अम्मा बनी हुई थी। सबकी अम्मियाँ तो इतनी तैयार नहीं होती हर वक्त ना। सो मुझे लगा कि अच्छा, अगर मैंने एक्सेप्ट किया और सब कुछ गुडी खूबसूरत है, तो उसका हिस्सा मैं बनी। और अल्लाह का शुक्र है कि वो पाकिस्तान से बाहर भी धूम मचाई उसने। सो ठीक है, कभी कभी मैं कर लेती हूँ ये, क्योंकि ज़ाहिर है यही कुछ ही चल रहा है। लेकिन इट्स नॉट शॉकिंग, इट्स नॉट सरप्राइजिंग। मुझे नज़र आ रहा होता है कि ये कमर्शियल काम है, और ये बट मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं आ जाता? माशाल्लाह इतने आप प्रोजेक्ट्स करती रहती हैं ना। मैं क्योंकि मैंने बुशा जी एक चीज़ नोटिस की दैट तेरे बिन की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, इट टैप्ड ऑन टू दी ऑडियंस जिनको शायद आपका भी नहीं पता था। पाकिस्तानी ड्रामो और इंडस्ट्री का तो खैर है, बट यू बीइंग सच एन आइकॉन, सो व्हेन दे फाउंड आउट योर क्लिप्स फ्रॉम 50-50 और योर प्रीवियस वर्क, दे वर लाइक, ओ माय गॉड, माँ बेगम, ये माँ बेगम के, तो उनके लिए भी बड़ी शॉकिंग थी। तो हमारे ड्रामे की और हमारे कंटेंट की माशाल्लाह इतनी रीच हो गई है कि अगेन उसको एज अ टूल अगर हम इस्तेमाल करें और सही से इस्तेमाल करें, तो देयर इज नो रीजन कि व्हाई। मैं यही तो कहती हूँ कि हमने अब उनको हुक तो कर लिया है ऑडियंस को, तो हम उनको बीच बीच में कुछ थोड़ा सा ऐसा ड्रामा भी दिखाएं जिसके कंटेंट में वेट हो। और अब मैं ये भी कहती हूँ कि हमें सबको, राइटर्स को भी, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को पैसे मिलते हैं, तो मिला जुला काम हम अगर करें तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को एजुकेट भी कर सकेंगे। कुछ ना कुछ उसमें मकसद होना चाहिए। बुशा जी, व्हाइल ग्रोइंग अप आपका कोई निकनेम था? है, अभी तक है, सब बुलाते हैं। क्या है बताएं ना। सारे बच्चे, फैमिली, दोस्त। मेरा निकनेम है गोपी। गोपी? पी विद अ पी? हिंदू नाम है। अच्छा। हाँ। वे इसका कोई बैकग्राउंड? मेरे अब्बा को लगता था, कहते मैं तुम्हारा कृष्णा, तुम मेरी गोपी, ऐसे प्यार से कहते थे।
तो बचपन से मुझे गोपी कहते हैं, सारी फैमिली गोपी, बच्चे भी गोपी खाला कहते हैं, मेरी बहनों के बच्चे, और कज़न्स भी गोपी कहते हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी गोपी कहते हैं। तो मेरे मोस्टली मेरे इंडियन फ्रेंड्स बड़े खुश होते हैं, एक गोपी नाम है। एंड माशाल्लाह आपकी मैंने देखा है कि यू वेरी सोशल, आपके दोस्त अभी भी माशाल्लाह यू एवरीवेयर, और आपकी बड़े ज़बरदस्त एक बॉन्डिंग है इवन विद योर कॉलीग्स एंड को स्टार्स इंडस्ट्री के, चाहे छोटे हों बड़े हों। मुझे ये पता चला आपने शादियां भी काफ़ी सारी लोगों की करवाई हुई हैं, ये बात सच है? अदनान सिद्दीकी की शादी में आपका इम्पोर्टेंट रोल था? नहीं, वो बद्दो ने किया था काम। अच्छा? बदर खलील ने। अच्छा। लेकिन वो उनकी जो वाइफ है पलवशा, अपना नाम बदल लिया उसने, ज़हरा, वो शी इज़ लाइक अ नीस टू मी। वो उनकी मदर हुमैरा ज़हीर भी बड़ी आर्टिस्ट थी, अब तो आप काम नहीं करें। तो मैं और वो बचपन में चाइल्ड स्टार्स होते थे। फिर उनके जो अदनान के ससुर ज़हीर खान साहब, वो बहुत बड़े पीटीवी के डायरेक्टर थे। सो हमारी फैमिली टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उस शादी में ज़ाहिर है हम खुश तो थे बहुत, लेकिन उसमें आइडिया बदर खलील का था। अच्छा। क्योंकि अदनान शायद उस दिनों में शादी का कोई मूड था उनका, तो बद्दो ने कहा कि वो हुमैरा की बेटियाँ इतनी प्यारी हैं, तो वो माशाल्लाह उसमें हो गई। बट यूर ऑल्सो वेरी लाइक, मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि जो यंगर लॉट है जो आपके साथ काम करो तो आप उनको बड़ा अच्छे मशवरे देती हैं परफॉर्मेंस को लेके। हाँ। ये भी हमेशा से आपने क्योंकि एक्सपीरियंस किया खुद अपने करियर में, तो पास ऑन कर रही हैं। देखिए, हमें भी तो इतना कुछ मिला। मैं आई हूँ तो काजी वाजिद साहब, सुभानी बायूनस, वो इतने बड़े बड़े पिलर्स थे, उन्होंने इतना, महमूद भाई, ये सब लोग, लतीफ़ कपाडिया साहब, इतने इनकरेजिंग और इतने कोई हर वक्त प्रेज़ करते थे, अप्रूव करते थे। कभी कभी टोक भी देते थे, काजी भाई चंदा तुम ये नहीं पहनोगी आइंदा से, है वो स्लीवलेस पहनती थी ना, चंदा देखो तुम ये नहीं पहनोगी। मैं कहा अच्छा चले ठीक है, नहीं पहनूंगी। तो लेकिन काफ़ी चीज़ों में वो अप्रिशिएट करते थे, वेलकम किया उन्होंने कराची में जब मैं आई हूँ 70s में। तो हमें जब इतना कुछ मिला है तो हम क्यों ना बच्चों तक पास ऑन करें। और जहाँ तक मेरे दोस्तों का सवाल है, तो मैं तो कराची में अकेली थी, मेरी फैमिली तो लाहौर में थी सारी। ये सब बहरोज़, जावेद, शफ़ी मोहम्मद, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, आसिफ रज़ा मीर फिर इधर आ गए थे। तो हम सब आपस में, हमारी बड़ी बॉन्डिंग थी हमेशा। और हमारे समझे शकील साहब अभी चले गए कुछ दिन पहले, तो हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे साथ ग्रो हुए, बदर खलील, शहजाद खलील। तो ये दिस वाज अ ब्यूटीफुल बंच ऑफ फ्रेंड्स। सो चाहे उसमें बड़े भी थे, छोटे भी थे, सुल्ताना, समीना अहमद, सबा, हम लोग सब। तो हमारी शुक्र है बहुत अच्छी, एक रिश्तेदारों से बढ़ के हमारे रिश्ते बने। व्हाट अ माशाल्लाह गोल्डन पीरियड है ना। उषा जी, एक सवाल है जो अक्सर मेरे भी जहन में आता है और काफ़ी बात भी होती है, वो ये कि जो हमारे लेजेंड्स हैं आपके स्टैचर के, उनको शायद उतना प्यार या उतनी रिकग्निशन पाकिस्तान, हमारी सोसाइटी या फैंस की तरफ से नहीं मिलती। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आप डिसएग्री करती हैं, एग्री करती हैं? मुझे इससे कोई इतना ख़ास शिकायत नहीं है। मैं अपनी बात तो नहीं कर रही, मैं तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि आपने जैसे कहा कि ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर आपकी जनरेशन से लेकर अगली छोटी जनरेशन तक भी मैं काम चूँकि करती हूँ, नज़र आती हूँ, बच्चे प्यार करते हैं। लेकिन ओवरऑल आप बताएं कि आपको लगता है कि कवि साहब को किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की होगी? बहुत की है। सारे बच्चे, इंडस्ट्री के बच्चे उनके पैर ही नहीं छोड़ते थे, वो थे इतने प्यारे। काजी वाजिद साहब की, या किसी की, शकील साहब, शकील साहब की, ज़िया मोहिउद्दीन साहब तो खैर अल्टीमेट थे, या जावेद की, किसी की वैल्यू में या रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है। जो उनको लोगों की तरफ से भी प्यार मिलता है, मुझे नहीं लगता कि किसी की कोई शिकायत मैंने सुनी। आपने कभी सुनी? आबिद अली भाई की कभी सुनी थी? वो भी चले गए कि मुझे लोगों ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की या मुझे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं। सबको अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी, रिस्पेक्ट भी थी, और लोगों का प्यार भी मिला, और अवार्ड्स भी मिले। कवि साहब को सितारे इम्तियाज़, प्रेसिडेंट अवार्ड, निशान इम्तियाज़। तो ये तो मुझे तो हमने सेलिब्रेट, आप कहते हैं, हमारी ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, हम करते हैं सेलिब्रेट। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक ये इस मामले में हम लोग बड़े खुशकिस्मत। Where do you think ये फिर आती कहाँ, ये सोच अगर है कुछ क्वार्टर्स में? देखिए, ये वहाँ से आई है जहाँ फिल्में थी। फिल्मी लोगों को ये शिकायत होती थी कभी कि उनको कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो फिल्म का टाइम जो होता है ना, एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता था फिल्म एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का भी और एक्टर्स का भी। वो ज़्यादातर तो हीरोज़ होते थे, फिर वो बेचारे बैठ जाते थे घर में, और अगर वो लोग अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना करते होते तो वो फाइनेंशियली भी परेशान होते थे, जो कि बहुत पहले के लोग ऐसे करते थे। वो समझते थे कि यूँ चलता ही रहेगा। तो काफ़ी सारे सिंगर्स जो हमारे बचपन में गाते थे, और काफ़ी सारे एक्टर्स जो हमारे बचपन में एक्टर्स थे, हमने उनको परेशान देखा। काम ख़त्म तो चरपाई पे पड़े हुए कोने में एक बहुत बड़े एक्टर थे, अफजल खान उनका नाम था, वो पंजाबी फिल्मों के हीरो थे। वो एक दफ़ा मुझे किसी ने उनकी तस्वीर दिखाई कि वो किसी स्टूडियो के कोने में
चरपाई पे दाढ़ी वाला बाबा बैठा था, मैंने कहा ये कौन? उन्होंने कहा ये वो है। तो वहाँ होता था ये, जहाँ आपकी 2 फिल्में फ्लॉप हुई, आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाल दिया। टेलीविज़न का ये माहौल नहीं था, फैमिली टाइप लोग थे, एजुकेटेड थे, लोगों की वैल्यू करनी आती थी, बात करने की तमीज़ भी थी। तो वो जो कहानियाँ आपने सुनी हैं वो सच हैं, वो भी लेकिन सच है। वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ। फिल्म से रिलेटेड माशाल्लाह। एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न, वो तो आप इंस्पायर करती रहती हैं एवरी सिंगल डे, इवन नाउ। बट आपकी जो पर्सनल लाइफ है, दैट इज ऑल्सो सच एन, यू नो, योर जर्नी इज सो इंस्पायरिंग एंड सो इंस्पिरेशनल। जैसे अभी आप बात कर रही थी कि व्हेन यू स्टार्टेड आउट 68 में, जब आप छोटी थी, बीच में एक टाइम आया जब ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से हुआ, फिर जब आपने एक्टिंग शुरू की तो इवन दो फादर बड़े इनकरेजिंग थे, बट बीच में उन्होंने कहा कि यू नो प्रॉब्ली यू शुड डू एक्टिंग। सो अ यंग गर्ल, क्योंकि लड़कियों पे तो और ज़्यादा हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, थ्रू द डेकेड्स, थ्रू द ईयर्स, हाउ वर यू एबल टू कोप अप विद ऑल द चैलेंजेस? प्लीज़ बताएं, ताकि जो आजकल की बच्चियां घर पे देख रही हैं आपको, वो इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। एक्चुअली ये सारा जो काम आप देखते हैं ना, जो स्क्रीन्स पे नज़र आता है, इसके अलावा भी बहुत काम किए हमने। हाउसवाइफ रहे, बच्चों की माँ रहे, उनके खाने भी पकाए, उनको स्कूल भी ड्रॉप किया, उनकी स्कूल की ड्यूटियाँ भी दी। वो एक, मतलब मैं बताती हूँ, लेकिन आपको हाउसवाइफ की जॉब्स का सबको जो घर में बैठी हैं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ने इंसान को बहुत सारी एबिलिटीज़ दी हैं, बहुत सारी आपके अंदर एक्साइटमेंट्स हैं, आप उनको ढूंढें और बिल्कुल गिव अप ना करें। मैं अभी शोबिज़ की कुछ लड़कियों को कह रही हूँ कि भाई अब शादियाँ हो गई हैं, फैमिलियाँ बनाओ, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे नहीं ये ड्रामा हो जाए तो फिर उसके बाद हो जाए तो फलाने काम के बाद हम फैमिली वे पे जाएंगे या बच्चा आ जाएगा तो हमारा काम रुक जाएगा, तो फिर वो आप रुकते, फिर नहीं आप रुक सकते। हमने चलते चलते ही बच्चे भी पाले, मैं, रुबीना अशरफ, समीना अहमद, सबा हमीद, हम काम करते रहे और हम साथ में फैमिलियाँ भी अपनी लेके चलते रहे, बच्चों के काम भी करते रहे। सो आपके पास अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी होती है, बहुत कुछ, बहुत, और ख़ास तौर पे औरतें, लड़कियां अगर चाहें तो मल्टीटास्किंग बहुत आसानी से हो सकती है। हमारी अम्मी, हालांकि वो हाउसवाइफ थी, मेरे फादर को म्यूज़िक का शौक़ था, मेरी अम्मी की आवाज़ अच्छी थी, लेकिन अम्मी हाउसवाइफ थी, बुर्का उतरवाया उनका, उसके बाद उनको क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया, घर में उस्ताद को रखा, अपनी फिल्म में उनसे 2 गाने भी गवाए। माशाल्लाह। गो के वो सिंगर बनने नहीं चाहती थी बेचारी, बच्चों के 5 बच्चे थे उनके, उस वक्त तो मैं तीसरी थी, 3 थे, तो वो कहती थी हाय अल्लाह, प्रोफेशनल काम लेके चलना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, खाना पकाना। हमारी अम्मी के 6 हाथ थे और क्या एक सिंपल सी खूबसूरत साड़ियाँ पहनने वाली हसीन सी लड़की थी वो, दुबली पतली बहुत थी, गोरी चिट्टी हसीन सी। तो उसमें मुझे लगता था कि वो डाइवर्सिटी जो हमारे अंदर आई है, जैसे अस्मा में भी बहुत है। अस्मा कपड़े भी डिज़ाइन करती है माशाल्लाह, अस्मा ड्रामे तो करती है आपके सामने, लेकिन उसके अलावा फर्नीचर डिज़ाइन करती है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई आर्ट स्कूल नहीं गया हुआ, तो आप ढूंढते हैं अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या, और साथ साथ लेके चलते हैं हम सबको। सो लड़कियां जो घर में बैठी हुई हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिंग ही करें, आप कुछ भी कर सकती हैं, और बाहर नहीं जा सकती तो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कपड़े सी सकती हैं आप, एम्ब्रॉयडरी, मुझे एम्ब्रॉयडरी भी आती है, मुझे क्रोशिया बुनना भी आता है, मैं सीनरीज बनाती थी, और मेरे पास एक तो फ्रेम में पड़ी हुई है, एक बाकी की गुमसुम गई है। तो कहने की बात है कि कोई भी टाइम ज़ाया करने का नहीं। अभी भी सोचती हूँ हाय अल्लाह, आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं किया, मैंने टीवी देखा इतनी देर, मैं अपने आप को कल करती शट अप, बंद करो ये उस पर देख रही थी इंस्टाग्राम, मैंने कहा 1.5 घंटे से मैं देख रही हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं पागल हूँ? तो कहने के बाद म्यूज़िक सुने, आप कुछ भी और कर सकते हैं जो आपके माइंड को ज़रा सुकून दे। तो कहने की बात ये कि बहुत कुछ है हम सबके अंदर। आप अब देखिए, कुछ पढ़ाई आपने कुछ और की होगी, बिल्कुल ऐसे ही है, तो अब आप ये कर रहे हैं ना। मुझे लगता है आप जॉब भी कर सकते हैं, शाम को ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल। एक दिन में 2 काम हो सकते हैं, अगर आप सुबह एक बहुत अच्छी जॉब पे हो, अब मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं है, अगर आप नहीं कर रहे एक बात है, इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है, अगर आपकी 6 बजे तक नौकरी है जी, आप ये शो 8 बजे से शुरू कर सकते हैं। सब लेजी हो गए ना बहुत, बुशरा जी, अब हम थक गए, बस सुबह 9 से 6 कर लिया, नाउ वी टायर्ड, नाउ वी वांट सम टाइम ऑफ। मैं कहती हूँ लड़कियों को रुकना नहीं है, नहीं रुकना। बुशरा जी एक और, एंड आप ऑलरेडी इस बारे में आप काफ़ी बात कर चुके हैं, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ऑब्वियसली आपकी शादी और 36 इयर्स के बाद यू डिसाइड टू एंड इट। फॉर मी द मोस्ट नोटेबल बिट देयर इज दैट द राइट फॉर डिवोर्स, यू हैड इट, योर फादर गेव इट टू यू शादी के टाइम पे, एंड इट इज़ यू who decided that ये मैं राइट अपना अवेल करना चाहती हूँ। प्लीज स्पीक अबाउट दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ड्रामों में भी
ये दिखाया जाता है कि ख़वातीन के पास तो कोई ना अथॉरिटी है, ना पावर है, ना एजेंसी है, ना चॉइस है। और सोसाइटी का भी अलमिया ये है कि उसमें यही बात बार बार दोहराई जाती है कि यार ख़वातीन तो बेचारी, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं होती। तो जब हमारे मज़हब ने हमें इस बात की इजाज़त दी हुई है कि ख़वातीन के पास भी ये राइट फॉर डिवोर्स हो सकता है, प्लीज़ आप इसको क्लैरिफाई भी करें और लोगों को एक्सप्लेन भी करें। मेरा ख्याल ये कि अब तो ये बात काफ़ी कॉमनली एक सर्टन क्लास में अंडरस्टैंड हो गई है। जब 50 साल पहले मेरी बड़ी बहन नीलम, जो कि राइटर भी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं बड़ी, उनको भी तमगा इम्तियाज़ मिला माशाल्लाह। भी हमारी फैमिली में 4 अवार्ड्स हैं, 2 मेरे पास हैं। तालियां। अब्बा के पास प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नीलम बाजी के पास तमगा इम्तियाज़, मेरे पास सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। खैर, तो उस वक्त 50 साल पहले ये बात जब हमारे फादर ने की थी, कि बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनको हर चीज़ का पता था, इस्लाम की भी पूरी, उनको एक एक चीज़ का पता था। सूरह निसा पढ़ के सुनाई थी उन्होंने। हाँ, उन्होंने अंग्रेज़ी में हर चीज़ पढ़ी हुई थी। वो तो कहते बचपन में मौलवी मारता था तो मैं भाग जाता था, लेकिन फिर उन्होंने उसको एक इल्म के तौर पे सब कुछ समझा था। तो ऐसे ऐसे राइट्स हैं इस्लाम में औरत के लिए जो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती। इतने राइट्स हैं, शौहर पे इतने फ़राइज़ हैं, हम सुनना नहीं चाहते या लोग बताना नहीं चाहते, या बता भी देंगे। मेरी बेटी ने एक दिन कहा, वो अब तर्जुमे से कुरान पढ़ी है बहुत, तो अम्मा कह रही है, अम्मा अल्लाह ने हमें तो शहज़ादियाँ बनाया, औरतों को परियाँ बनाया है, हमारे पास तो इतने राइट्स हैं। अब मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा बेटा, आपको तो पता चल गया कि आपके पास राइट्स हैं, तो जिसने देने उसको भी पता होना चाहिए। खैर, तो ये जो है ना राइट ऑफ डिवोर्स, इसकी भी देखिए कंडीशंस हैं। एक तो खुला है कि वो लड़कियां ले लेती हैं, उसमें एक शर्त होती है, या तो बच्चा दे दो या फलां, जो भी कुछ शराइत होती हैं आपस में तय होता है। ये हक़ तलाक़ बिला शर्त है, जो निकाह के उसमें पेपर में होती है, लोग काट देते हैं पहले से। ये आपका जैसे निकाह हो रहा है मिसाल के तौर पे, आप ये राइट देने के लिए अलाउ करेंगे, तो लड़के वालों से बात करनी होती है। ये लड़कों वालों की तरफ से ये राइट आपको दिया जाता है कि आप ये राइट ले सकते हैं। ये नहीं कि किसी लड़की ने कह दिया मैं तुम्हें तलाक देती हूँ तो हो जाएगी। नो, लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करके अल्लाह ये कह रही है कि लड़की भी तलाक दे सकती। नहीं, हक़ तलाक तफवीज़ किया जाता है, यानी ग्रांटेड है, ग्रांटेड फ्रॉम द बॉय साइड, और ये अंडरस्टैंडिंग से होता है। तो मेरा ख्याल है कि लड़कों को भी ये समझना पड़ेगा, और इसको यूज़ करने में कोई इतनी खुशी की बात तो नहीं होती, ज़ाहिर है। और ज़ाहिर है मेरे पास तो पहले दिन से था, तो मैंने 36 साल में लगा दिए। अगर ये राइट तेज़ी से यूज़ करना होता तो 1 साल में ही कर लेता इंसान। कोई भी नहीं चाहता कि वो इस तरह से घर की सेपरेशन हो या जो भी है, लेकिन जब वक्त आया तो फिर ये राइट यूज़ कर लिया। बस ऐसे होता है, कहीं मजबूरी हो तो। एंड माशाल्लाह नाउ योर एंटायर फैमिली, आप सबको साथ लेके चलनी है, बच्चों को सब कुछ, एंड माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड वंस अगेन। दैट्स सो वंडरफुल एंड सो इंस्पिरेशनल। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। अब हमारा एक और सेगमेंट है बुशरा जी, बड़ा मजे का सेगमेंट है। अच्छा। एंड आज आप आई हैं तो आज तो बस सीटियां बजने किसी वाली। की चुगली नहीं मैंने करनी, मैंने नहीं, चुगलियों वाला है ही नहीं सीन। हमारा ये सेगमेंट है, इसका नाम है नकल के लिए अकल। अच्छा। सो इसमें होता ही है कि क्योंकि एक्टर्स आते हैं ना, और उनको हमेशा कंप्लेन होती है कि उनको शो में बुला के चुगलियां कराते हैं, तो हमने बोला नहीं भाई, आपका जो टैलेंट है हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो विल गिव यू अ सिचुएशन, यू हैव टू लाइक इम्प्रोवाइज एंड इनएक्ट दैट सिचुएशन, और बीच बीच में मैं आपको कुछ प्रॉप्स पकड़ाऊंगा, आपने उनको इंक्लूड करना है उस अच्छा, मुंह से आग तो नहीं निकालनी? नहीं। अच्छा। मैं आपको सिचुएशन बता दूं क्या अच्छा। है। आप अपने भतीजे का रिश्ता लेके गई हैं एक जगह पे, आपके भतीजे का नाम है पिंटू, पिंटू कह लें या चिंटू कह लें, जो भी आपको पसंद है नाम, और वहां पे चिंटू तो ऋषि कपूर था ना। चले पिंटू कह लें। हाँ। पिंटू का आप रिश्ता लेके गई हैं, और वहां पे आप जो लड़की वाले हैं उनको बता रही हैं कि किस तरह की लड़की नहीं चाहिए और किस तरह की लड़की चाहिए। ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ मोनोलॉग। आप शुरू करेंगे और बीच बीच में मैं आपको प्रॉप्स पकड़ाऊंगा। अच्छा, मैं लड़की वालों से कहूंगी कि मुझे इस तरह की लड़की नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, और किस तरह की चाहिए और किस तरह की नहीं और चाहिए। चिंपू के लिए क्या नाम था? पिंटू। पिंटू पिंटू। पिंटू। अच्छा ठीक है, और मैं बीच में आपको प्रॉप्स पकड़ाऊंगा जो आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। अच्छा भाई, मुझे लड़की ऐसी चाहिए, चिंपू के लिए क्या नाम था उसका? पिंटू। पिंटू के लिए ऐसी लड़की चाहिए जिसके बहुत ही घुंघराले बाल हों। नहीं, आप शुरू करें ना। अच्छा, मैं बीच में आपको पकड़ाऊं। अच्छा, तो उसके You have to go on, it's like a monologue। घुंघराले बाल हो, और वो अच्छी लगती हो, उसकी शक्ल भी अच्छी हो, खाना भी अच्छा पकाती हो, और ओह क्या बात है। हाँ, चूड़ियाँ वाले हाथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं खुद भी बहुत पहनती हूँ, और जिस लड़की के हाथ में चूड़ियाँ नहीं, मैं कहती हूँ कि वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छा, और कैंची, हाँ, कपड़े काटने का उसको हुनर आना चाहिए,
और कटिंग की क्लासेस ज़रूर लेनी चाहिए। मैं कहती हूँ लड़कियों को काम करना चाहिए, तो सिलाई कढ़ाई ज़रूर सीखें। आप कहीं बाहर जॉब पे जाए ना जाएं, तो ये हमारी लड़की को मैं चाहती हूँ कि वो, ओ भल्ला इतनी जामनू रंग की लिपस्टिक, हाय हाय, ये तो वो जरासीमों की मलका नहीं बनती थी मैं तो बनती थी डर्टी, जो किसी से नहीं डरती, तो मेरी लिपस्टिक पटक से निकलती थी। तो ऐसी रंगत वाली लड़की मुझे पसंद है जिस पे ये जामनू रंग की, जामन रंग की नहीं, जामनू रंग की लिपस्टिक सूट करे अच्छा। और हाँ, सब्जी काटनी हो या मतलब फल काटना हो या किसी का गला काटना हो, छुरी तेज़ होनी चाहिए। तो जहेज़ में मैं चाहती हूँ कि छुरियाँ भी लेकर आए वो। अच्छा हाँ, अच्छा। और फिर जब मेहंदी के टाइम पे हम लोग मेहंदी लेकर आए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भतीजे की जो बीवी है वो बजाय इसके घूंघट निकाल के छुप के बैठे, वो डफली पे गाना गाए, डफली वाले डफली बजा ओ अल्लाह, इतने पैसे लेके बाहर ना निकलना, लूट लेगा कोई। ये तो कत्ल का प्रोग्राम है, ये चाह रहे हैं कि आप लोग कत्ल हो जाए। मैं अपने भतीजे को ये हार पहनने नहीं दूंगी, मैं बल्कि इसको फोल्ड करके ना तो कहीं जूतों में छुपा के ले जाऊंगी। थैंक यू सो मच बुशरा जी, इट वाज लवली। बुशरा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है ना, इसका नाम है डेंजर डेक। अच्छा भाई, बट है रैपिड फायर। नाम ही डेंजरस है ना? नहीं, बट रैपिड फायर है। आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर रैपिडली, ठीक है? फॉर एग्जांपल, मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने के 3 प्रोज एंड 3 कॉन्स। मुझे तो 3 से ज्यादा लगते हैं प्रोज। बताएं ना, प्रोज और कॉन्स तीनों 3 से ज्यादा लगते, दोनों 3 से ज्यादा लगते? नहीं, मुझे तो ज्यादातर पॉजिटिव चीजें लगती हैं। अच्छा बताएं। भाई, आपकी अंदर की जो सोल है, उसकी जो भी क्रिएटिव ड्राइव है, उसको दिखाने का अगर आपको मौका मिलता है तो इससे अच्छी क्या बात है? बिल्कुल। दूसरी बात ये कि आपका शौक आपका प्रोफेशन बन जाए, उसमें पैसे भी मिलते हो, जबरदस्त। तो और क्या बात है? तीसरी ये कि लोगों की नज़रों में मोहब्बत मिलती है। जब एयरपोर्ट से आते हुए आपको 250 तस्वीरें खिंचवानी पड़ती हैं, यानी आपको सिक्योरिटी से लेकर तकरीबन पायलट तक, तो लोगों का प्यार ही है ना वो। बिल्कुल तो सही। मुझे तो लगता है सब कुछ पॉजिटिव है। और कॉन्स कुछ तो होंगे कॉन्स? अब ज़रा ज़्यादा होने लगे मसले। जो मैंने तस्वीर वाली बात की ना, कि कोई लोगों की एक्साइटमेंट है, मैं फिर वही ब्लेम नहीं करती कि वो ये नहीं सोच रहे होते कि भाई ये थके हुए आए हैं। जैसे मैं परसों लाहौर एयरपोर्ट पे थी, मैं काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल से निकली थी और मेकअप में ही आ गई थी शूटिंग से, शो से। तो मतलब ये कि सिक्योरिटी से गुजरने के अलावा जैसे मैं कोने में जाके कुर्सी पे छुप के बैठी, तो एक लड़का आया, कहाँ छुप के बैठी हुई आप, उधर लोगों में बैठे। मैंने कहा क्यों? नहीं तस्वीर, मैंने कहा मैं, आपने खिंचानी तो चुप करके जाए, आप बताइएगा नहीं। थोड़ी सी ये प्राइवेसी इन्वेड होती है। लेकिन हाँ, अब जैसे सोशल मीडिया पे कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह देता है किसी को भी, चाहे वो कोई ड्रामा हो या कोई आर्टिस्ट हो। मुझे लगता है कि ये जो क्रिटिसिज्म है या क्रिटिक होने के लिए थोड़ी सेंसिबिलिटी इस काम की होनी चाहिए। तो वो चीज़ अब ज़रा, लेकिन हम किसको बताएंगे? बहुत सारे लोग ऐसे ही, पता नहीं कौन बैठे होते हैं जिनकी शायद कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान होती है, वो भी बता रहे होते हैं ड्रामा ठीक कैसे होता है। मेरी कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक व्यूअर की तरह के आप मुझे, एक व्यूअर जैसा पर्सनैलिटी होती है। एक बिल्कुल खुदा की कसम, एक मुझे नाम भी नहीं आता कौन है, मियाँ बीवी बैठे होते हैं, बिल्कुल लगता है कि अभी इलेक्ट्रिशियन की दुकान से उठ के आए हैं। बीवी भी आटा गूंथती भी आई है और वो आके बता रही है कि हमने 50 साल काम किया है। हमें बता रही है, या चलो हमने नहीं भी किया हुआ, कितनी मेहनत लगती है। एक बुरा ड्रामा बनाने में भी मेहनत लगती है। अच्छा बनाने में भी लगती है, बुरा बनाने में भी लगती है। गर्मी तो सबको लगती है, सेट पे खड़े होते हैं, बुरा स्क्रिप्ट लिखने में भी टाइम लगता है। तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है। अब वो आप 2 मिनट में कहते हैं कि ये तो फेल है। कोई फिल्म किसी की बेचारे की आपको नहीं अच्छी लगती, आपने पकड़ के उसकी वो बुराइयां निकाली जो उसमें नहीं भी हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें देखनी चाहिए। ठीक है। हाँ। अच्छा, ये जो मैं नाम लूंगा, अगर ये एक्टर्स ना होते तो क्या होते? अच्छा, ज़ारा नूर अब्बास। हाँ, वो तो एक्ट्रेस ही थी हमेशा से, बचपन से थी। तो बस उसका तो कुछ ना पूछे। 3 साल की थी तो मेरे साथ कराची आई हुई थी, तो मेरे साथ किसी शो में चली गई। मैं एक शो करी थी और इतना गोल मटोल सुर्ख सफ़ेद, एक नाशपाती जैसा मुँह था, इतनी गोरी चिट्टी प्यारी। तो वहाँ खड़ी होगी, मैंने माइक पे बुला लिया, गाना सुना दिया उसने, तू मेले छामने मैं तेले छामने, तू है मेली किलन, जो शुरू हुई। तो हाँ, 3000 का कोई आगा खान जिमखाना में शो था। वो तो पागल ना हो गए लोग सारे। और खन तू है मेली किलन, पूरी एक्ट्रेस थी। फ़ोन आ जाता था कोई, जी कौन बोल रहे हैं, उठा लिया ना,
उन्होंने कहा जी कर्नल साहब नहीं, वो तो कच्चे के इलाके में डाकुओं को पकड़ने गए हुए हैं। फिर कोई गलती हो जानी, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करते, छोटे छोटे हाथ जोड़ के। तो पूरी अदाकारा थी वो, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। उसके तो बड़े ड्रामे, खुदा की कसम आपको बताने लगो 2 घंटे लग जाएंगे। अच्छा ठीक है। यमुना जैदी? यमुना अगर एक्ट्रेस ना होती तो यमुना पेंटर होती। वैसे उसने पढ़ा भी NCA से, मुझे ये नहीं पता क्या पढ़ा है, आई डोंट नो फाइन आर्ट्स में थी कि किस में थी, लेकिन एक पीसफुल सा बच्चा, और वो टीचर भी बड़ी अच्छी हो सकती थी। नुमान इजाज? नुमान इजाज तो गाड़ियां बेचता है ऐसी ऐसी गड्डी ओनू बेच देता, ओदी ओनू बेच देता, और इतने अच्छे सौदे उन्हें कराने सी। हिना दिल पजीर साहबा? हिना दिल पजीर तो शायद शी यूज्ड टू वर्क इन रेडियो फॉर सम टाइम। वो बड़ा अच्छा सदाकारी, बहुत अच्छी शायरा भी है वो। हाँ, वो सदाकारी बहुत अच्छी कर सकती थी। और अदनान सिद्दीकी? अदनान तो सब कुछ ही बेच सकते हैं, मकान हो, दुकान हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, जूते हो, ही कैन सेल एनीथिंग। वो तो ट्रैश भी बेच देंगे, वो बड़े टैलेंटेड है, लेकिन उनको म्यूजिक का बहुत शौक है, सो वो फ्लूट प्लेयर हो सकते थे। ठीक है। 3 चीजें जिन पे औरतों को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। 3 चीजें अब मैं कहने लगी हूँ, बड़ी देर में मुझे समझ आई है। पहले दिन ही बेइज्जती रोक दें अपनी, इंसल्ट ना करने दें किसी को, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपके टीचर हो। टीचर शुड नॉट इंसल्ट द स्टूडेंट। समझाने का, बताने का एक तरीका होता है। मैं आपको बता रही बचपन की कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं बता रही बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी, मैं थोड़ी फेमस थी उस वक्त बच्चों में। मेरी एक टीचर थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, पता नहीं वो हैं कि नहीं। वो मुझे, जब मैं गलती करती थी, मैथ्स नहीं आता था ना, तो एक तो मुझे लगाती थी थप्पड़, और साथ ही कहती थी बड़ी आई चांद नगर की शहजादी बनना तो तुम्हें बहुत आता है। ये बुरी बात है। आप बच्चों को ताने ना मारें और उनकी इंसल्ट ना करें। तो इसी तरह आपकी ज़िंदगी में जो लोग भी आपके साथ हैं, कुछ अच्छा लगे बुरा लगे, और अगर उनकी कोई अथॉरिटी है तो उनको बताएं कि देखिए आप इंसल्ट नहीं करेंगे। हाँ, माँ से चपेट खा लें, बाप से भी खा लें डांट, और लोगों को अपनी इंसल्ट ना करने दें। ठीक है। 1 नंबर 2 वही कि आप प्रोडक्टिव रहें। सिर्फ हांडी रोटी करके टीवी देख लेना काफ़ी नहीं है ज़िंदगी के लिए। ठीक है। आपको बहुत कुछ और करना चाहिए। अपनी रूटीन से पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल। और नंबर 3 आप ये औरतों के लिए सिर्फ जी, घर को बहुत सलीके से रखना चाहिए। ठीक है। चीज़ों को अपनी जगह पे रखना चाहिए। ठीक है। इंडस्ट्री की 3 चीजें जो आप बदलना चाहती हैं। नॉट रियली। फ़ोन ना उठाने वाली। वो जो बच्चों में आजकल मसला है ना, अच्छा। मैसेज का जवाब ना देना। मतलब मैं सुल्ताना सिद्दीकी और मतलब बहरोज़, अब हम थोड़े बुड्ढे हैं या ज़्यादा ही बुड्ढे, ज़ईफ़ ही हैं, हाँ, हमारे हाथ में लाठी है, मगर हम प्रॉम्प्टली जवाब देते हैं। कोई आपके दरवाजे पे नॉक करेगा, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। एक बेसिक वो है, कर्टसी है। तो वो जो फ़ोन बंद कर देना है, पता ही नहीं कहाँ है, अल्लाह रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो घर किससे पूछें, या शूट पे नहीं आए, वो थोड़ा सा डिसिप्लिन, बेसिकली डिसिप्लिन। अगला सवाल ये था कि इंडस्ट्री में न्यू कमर्स की क्या बात आपको बॉदर करती है? सारे नहीं है, मतलब जो नहीं है मुझे पता है वो कौन से नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो थोड़े लॉस्ट हैं। बदतमीज़ नहीं कहती मैं किसी को, दे नॉट रूड, उनकी अपनी एक। तो बॉदर यही आपको करता है, दे शुड बी मोर एक्सेसिबल। मेरी एक बहुत जान की टुकड़ी है जो कि बहुत अच्छी बच्ची है, उसको पहले मैंने मैसेज किया किसी बात पे, हम लाड प्यार आता है, उसको भी लव यू करती है, मैं भी आगे, पता नहीं मैंने उसको क्या ही कहा, उसका कुछ 3 महीने बाद मैसेज का जवाब। अच्छा, मैं फिर क्या करती हूँ, 2 4 6 दफ़ा चेक करती हूँ कि ये बंदा जो है वो उस रूटीन से नहीं चल रहा, तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट कर देती? हाँ, ये नहीं, मतलब नंबर ही मिटा देती हूँ, ब्लॉक कर देती? हाँ, नहीं ब्लॉक नहीं करती, मिटा देती हूँ। अच्छा, नंबर मिटा। अच्छा, वो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे उससे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। हाँ। इसका मतलब ये कि मुझे बुरा लगेगा, मैं अपने आप को उस बुरी फीलिंग से बचाने के लिए मैं उसको कभी फ़ोन ही नहीं करूँगी, ना फ़ोन करूँगी ना मैसेज करूँगी। ये मेरे पास एक डिसीजन है जो मेरे कंट्रोल में है। हाँ। अगर कोई मेरे मैसेज का जवाब नहीं देगा, 5 6 दफ़ा लापरवाही करेगा या नहीं देखेगा, दैट मीन्स कि वो नहीं है। हाँ। ये नहीं कि वो मेरे का नहीं दे रहा, औरों का भी नहीं दे रहा होगा। तो जो मेरे का ही नहीं दे रहा, तो मैं उसका नंबर ही क्यों रखूँ? तो उनका जब 3 महीने बाद आया आपको? 3 महीने क्या, उसका 5 6 महीने बाद आया। उसने कोई बड़ा प्यारा सा मैसेज किया, तो मैंने कहा कौन? मैं वाकई, मुझे नहीं पता था कौन। मैंने कोई और नाम लिया, उससे मिलता जुलता नाम था। उसने कहा व्हाट, यू डोंट हैव माय नंबर? आई सेड यस जानू, एंड आई एम नॉट अनॉयड, आई एम नॉट एंग्री, बट आई जस्ट डिलीटेड योर नंबर बिकॉज़ यू नेवर। नहीं,
You have to tell us. अच्छा, ऑफ कैमरा you will tell me. ऑफ कैमरा मतलब उसमें ये नहीं कि ये उसकी आदत है ना, है उसकी आदत, वो अपनी आदत से मजबूर है, तो मैं हटा देती हूँ नंबर, मैं खत्म कर देती हूँ, 3-4 लोगों के बिठा चुकी हूँ। भाई अगर आपको बुशरा जी का टेक्स्ट आया और आपने जवाब नहीं दिया, तो नो दैट कि आपका नंबर हट जाएगा उनके फोन से। अच्छा, शादीशुदा कपल्स को अगर कोई आप मशवरा देना चाहें तो क्या देंगे? एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर ले, वही मोहब्बत है एक्चुअली। ठीक है। कभी आपने कभी किसी ने आपको बिन मांगे मशवरा दिया है? हाँ, क्या? बहुत पुरानी बात है। एक आर्टिस्ट थी बहुत प्यारी सी, बड़ी थी मुझसे, अब चली गई दुनिया से, ग्रेट एक्ट्रेस। तो मैं बेचारी बच्ची सी होंगी, जाहिर है 22-23 साल की। तो उस ज़माने में कोई ऐसा मेकअप भी नहीं आता था और इतना मेकअप होता भी नहीं था, और मैंने अल्लाह जाने लिपस्टिक लगाई थी, खा पी ली होगी मैंने। तो कोई अवार्ड शो था, वहाँ पे हम बैठे थे, तो 8 बजे का मेकअप था, तो हमारा बुझ गया होगा मेकअप, और मैंने लिपस्टिक खा ली होगी क्योंकि मैं खाई जाती थी। अब तो आ गई ना पक्की वाली, ये आउटलाइन के अंदर फिक्स कर ली, ये फिक्सर लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे तब देखा, कहने लगी बाहर जाती हो? मैंने कहा जी, अमेरिका वगैरह जाती हो? कि जी, अच्छी वाली लिपस्टिक ले लेना जो स्टे करे। मैंने कहा अच्छा जी। ये अच्छा, इंडस्ट्री में आपका सबसे करीबी दोस्त कौन है? हाय हाय, देखा तो है कितनी दफ़ा, एक नहीं है वैसे, 5-6-7 तो हैं। हाँ, सच। लेकिन एक जो है ना, जिसको मैं आधी रात को बुलाऊं, बहरोज सब्जवारी। आपको पता है, मैं लाइसेंस, मेरा जो लाइसेंस था उस पर जो इमीडिएट नंबर था जी, जिसमें हस्बैंड का भी नहीं था, बच्चों का भी नहीं था, बहरोज का था कि मुझे कुछ हो जाए तो ये पहुंच जाएगा। अच्छा ठीक है। और आपको किससे थोड़ा दूर रहना, फासला रखना? ये नहीं मैं कहती किसी से, नहीं वैसे सच्ची बात है, मुझे कोई किसी से मुझे सोचने दें कि मुझे कौन बुरा लग रहा है या किसी को मैं बुरी लग रही हूं। दोस्तों में ही कि यार बोल रहे हैं कि यार नॉट टू मच। नहीं, मेरे दोस्त है, मेरे वो दोस्त ही नहीं रह सकते जो इतने बिटर हो। सॉरी, मैं बिटर लोगों से दोस्ती चला नहीं सकती। ठीक है। जिंदगी में 50 लोग होते हैं जो आपके दोस्त होते हैं। हाँ। आप ये जो 7-8 लोग छांट लेते हैं ना जी, वही आपके साथ चलते हैं इतने साल। ठीक है। तो मेरे पास कुछ लोग हैं जो थोड़े मूडी होते हैं, मूडी लोगों से मैं बहुत एकदम से हाँ करके ना। अच्छा, एक्टिंग के हिसाब से आपने रैंक करना है इन एक्टर्स। जी नहीं, मुझे पसंद आई बात। वहाज अली, दानिश तैमूर, असद सिद्दीकी, जाहिद अहमद और गौहर रशीद, इतने 5 हैं। सारे मेरे सगे। अब मैं इस वक्त तो कहूँगी वहाज, तो कहेंगे कि वो तो हिट जा रहा है, इसलिए आप कह रही हैं वो हिट किसी वजह से जा रहा है ना। बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। अब मेरा असद भी तो कम नहीं है। क्या कमी है असद में वैसे, आप लोग बताएं, हैं कोई है? चांस की बात है। असद की आवाज़ चेक करें, असद की शक्ल कितनी प्यारी है, सर एक्टर इतना अच्छा है, तो खैर सारे बड़े प्यारे प्यारे हैं। अच्छा चले 10 में से नंबर दे दें वहाज को। अभी तो 10 आउट ऑफ 10 ही ले जा रहे हैं। 10 आउट ऑफ 10। दानिश तैमूर 8 आउट ऑफ 10। 8 आउट ऑफ 10। असद 8 आउट ऑफ 10। असद 8। जाहिद अहमद 8 आउट ऑफ 10। गौहर रशीद 8 आउट ऑफ 10। सबको। सिर्फ वहाज को आपने 10 में से 10 नंबर दिए हैं। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद वहाज, तेरे बिन के सेट के ऊपर? वेरी नाइस, दे बोथ आर वेरी गुड किड्स, वेरी यमुना वेल and वहाज। बिहेव्ड। हाँ, बड़े सेंसिबल बच्चे हैं, ये नहीं कि मैं वो बड़े इस वक्त हिट जा रहे हैं भाई। यमुना के तो पहले भी बड़े अच्छे ड्रामे हिट गए हैं, ये बात नहीं है। सारे बच्चों के साथ इत्तेफाक से काम किया है, गौहर के साथ भी, दानिश के साथ भी, असद के साथ भी, सारे बहुत सेंसिबल वेल बिहेव्ड है। लेकिन इस वक्त थोड़ा ये वक्त वहाज का है। अब बुशा जी, हमारा एक और सेगमेंट है, उसका नाम है हाय चस्का। चस्का? चस्का अच्छा, कहाँ है चस्का? है कुछ खाने अभी आ रहा है चस्का। उसमें होगा क्या कि देर आर कुछ ऐसे हमने छोटे बोल्स में चीजें 2 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रखी हुई हैं। खाने वाली? हाँ, खाने वाली। अच्छा, सही, अच्छी खाने वाली। अच्छा अच्छा। और आपको गेस करके बताना है कि दोनों चीजें क्या है। अच्छा, तो फिर कैसे? मैं तो मैं अच्छा, अभी आपको बताता हूँ। आपने ब्लाइंड फोल्ड पहना होगा और यहाँ पे वो चीज होगी। तो अच्छा। ये अभी आप ब्लाइंड फोल्ड आपका हुआ। अच्छा जी, चले, ये मेरे पास होता है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, अंधेरा करके सोती हूँ। आए जी आए, मैं गिव यू हैंड। ओके। अंधे बाबा को रास्ता दिखा दो, सड़क पार करा दो। अच्छा, ये पहली एक डिश ही कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह से, अच्छा, एंड यू हैव टू गेस कि दोनों इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छा क्या हैं। ओके, दो चीजें मिक्स की 2 हैं। चीजें मिक्स की हैं। अच्छा, कहाँ है? दिस इज इट एंड दिस इज द स्पून। अच्छा अच्छा, मैं खिला दूं आपको? हाँ हाँ, खिला ओके। दे, ये भी है। बिरयानी जहर लगती है मुझे। बिरयानी नहीं है।
दो चीजें मिक्स हुई हुई हैं। बिरयानी में नहारी है। ठीक है, चावलों में निहारी है, बिरयानी मतलब। वाले चावल नहीं है, बस दूसरे चावल। हाँ। ठीक है, एक आपने सही गेस किया। दिस इज द सेकंड वन। ओके, यस। दही भल्ले टाइप है, उसमें पापड़ी है। अरे वाह! आज तक की आप सबसे मतलब एफिशिएंट वो हैं गैसर। हालांकि बाहर का गंद मला कोई नहीं खाती, ये सब गंद मला है। अच्छा, नहीं। चले। ओह, ये तो बड़ा मजे की है। मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। हाँ। एक सेकेंड। हाँ? ओके, या। मोतीचूर के लड्डू का कुछ मस्ता किया है। नहीं। बर्फी है। हाँ, और बर्फी के साथ वो तो खा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। बर्फी के साथ एक और चीज है। अच्छा, एक छोटा सा बाइट देता हूँ मैं आपको दूसरी चीज का। हाँ। हाँ? या सूजी का हलवा। ये बर्फी और हलवा। हाँ। वाह वाह वाह, ये तो इतनी कोई मजे की चीज है ना, ये तो मुझे देख के मेरा दिल चाहता है अक्सर कि मैं भी खाऊंगा। अच्छा भाई। ओके, 1 2 जी। हाँ। या ये लग रही है बिरयानी। बिरयानी एंड कोई जैसी निहारी टाइप लग रही है कुछ। नहीं, बिरयानी के साथ एक और दूसरा गैस कर लें बस आप इंग्रेडिएंट। यू वांट अनदर बाइट? ओके, मीठे होते हैं। हाँ। कोई सालन ही है, वो कोरमा टाइप। एक गैस ले लें और बिरयानी और बिरयानी के साथ बड़ी आइकॉनिक डिश है दूसरी भी। तो कोरमा ही लोगों को पसंद है, मुझे जहर नहीं लगता है। नहीं नहीं, कोरमा नहीं है। कोई चिकड़ छोले टाइप है। एच से शुरू होती। मगर मीठी है चीज। हलवा नहीं, बिरयानी एच से। हलीम। अच्छा, हलीम। बिरयानी। और आपको हलीम का टेस्ट नहीं आया? नहीं ना आया। अच्छा, ओके, दिस इज द लास्ट वन। अच्छा जी। और ये है, ओह हाँ। अच्छा, 1 2 आप। ये गैस कर। खीर है। नहीं, खीर नहीं है, वो खोया है। दो चीजें मिक्स हुई हुई हैं। खोए में खोया भी नहीं है। नहीं तो मिठाई थी, पता नहीं क्या खा ली। हाँ, मीठी चीज है कोई। चले, एक मैं आपको एक इंग्रेडिएंट हाँ। टेस्ट करा दो पहले। आप। हाँ? या सम काइंड ऑफ मिठाई। यस, व्हिच काइंड? गोल गोल मिठाई। हाँ, वो जो क्या कहते हैं, नहीं रसगुल्ला नहीं। रसगुल्ले का दूसरा वाला। हाँ, you're there. वो उसका नाम है, You're there. हाय अल्लाह, वो जो मतलब होता है मिठाई का कुछ है, बट नॉट रसगुल्ला। रसगुल्ले की तरह का एक और है, ब्राउन वाला। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। और दूसरी क्या चीज है? नहीं, दूसरी तो पता नहीं चली मुझे, समझ नहीं गुलाब आया। जामुन और रबड़ी। लेकिन तालियां। हाँ, रबड़ी। Done. और उतार दो अभी। हाँ, उतार दो। हाय अल्लाह, अरे वेल डन। जो जिंदगी में करोड़ दफा नहीं खाया मैंने। आपने देखे पांचों डिशेस में एक एक इंग्रेडिएंट तो आपने बताई है हाँ, सब में, जो डोमिनेटिंग हो, जो डोमिनेटिंग था। पंजाबी है ये सारी चीजें। थैंक यू। पंजाबी होते हैं ना, डोमिनेट, जोर से बोलते हैं। ऐसे ही हैं। हाँ, मैं भी हूँ ना पंजाबी। हाँ, आप भी मैं भी हूँ पंजाबी। ना, मैं भी हूँ ना। इसीलिए तो इतनी एनर्जी है आज। उषा जी, हमारा ये जो सेगमेंट है इसका नाम है अंदर की बात, और इसमें बहुत बेसिक किस्म के सवाल आपसे पूछते हैं, बहुत ही बेसिक किस्म। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने अपनी जो फोन से लास्ट पिक्चर खींची वो किसके साथ खींची? मैंने अपने फ़ोन से बहुत कम फ़ोटो खींचती हूँ। मुझे कोई ना कोई कहीं से भेज देता है, जैसे सेट की मिल जाएगी। मुझे याद ही नहीं रहता कि अभी मैंने कितनी देर से बैठी हूँ, किसी से कहा है हम मेरी तस्वीर खींचो। नहीं, आपने नहीं कहा। मुझे नहीं आदत कि मैं अपना फ़ोन पकड़ाऊँ कि ज़रा मेरी फ़ोटो खींच दो। मैंने नहीं खींची किसी के साथ। कुछ तो याद। हाँ, नहीं, हम लोग अभी परसों लाहौर में थे। मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे था और मैंने अपना फ़ोन दिया था अपनी नीस को कि हमारी तस्वीर खींच। अच्छा, ठीक है। अब उसमें सारी फैमिली थी। ओके, आपका फेवरेट डिजाइनर कौन है? उमर सईद। उमर से। अच्छा, आई हैव टू आस्क यू, एक थोड़ा सा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ, बट माशाल्लाह आपको बहुत एक शौक भी होता है ना, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है यार, कपड़े अच्छे होने चाहिए। शौकीन हूँ मैं, शौकीन। और मैंने ये सुना है कि आप जूते पहले खरीदती हैं, फिर उसके हिसाब से वार्डरोब डिसाइड करती हैं। प्लीज थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। भाई, मुझे बस मैं वही बता रही हूँ कि मुझे बचपन से शौक था मैचिंग बहुत करने का। जब मेरे पास 60 रुपए की चप्पल बचपन में मैं लेने जाती थी अनारकली से, जब हम लाहौर में थे, मैं उसके साथ का भी सूट मैच करती थी। तो मेरी अम्मी दी कहती थी कोई मुंह दे रंग दी जुत्ती हो तो मैच लेकिन आई थिंक लॉन्ग टाइम बैक मैं अब इन 80s सिल्क के सूट
मैं ज़्यादातर प्लेन ही पहनती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं सॉलिड कलर, स्क्रीन पे अच्छे भी लगते हैं, जैसे ये प्लेन सूट है। तो मैं सिल्क के जूते बनवाती थी अपने, पंप्स, वाओ। और उसके क्लचेस भी बनवाती थी, और साथ में कोई दुपट्टा ऐसा कर लेती थी। तो हमेशा लोग कभी कहते थे, हैं ये जूते की कमीज़ बनाई है कि कमीज़ का जूता बनाया। तो मैं एम्ब्रॉयडरी वाले को अपनी एक जूती दे आती थी कि इस तरह का पैटर्न इस पे बना दो। अभी भी कल मैंने उठाने 2 जोड़े बनवाए। तो मुझे मज़ा आता है और इसमें। आपके ड्रामों में आपके कैरेक्टर की स्टाइलिंग भी आप खुद करती हैं या कोई और? तो स्टाइलिंग क्या हमारी होनी थी, हम तो अभी खुद ही स्टाइलिंग करके आ गए। नहीं, अभी जो आपके ड्रामे आते हैं उनमें नहीं, जो खुद ही अब कुछ कपड़े जैसे किसी में एक लुक बनाना होता है, तो पहले तो मैं देखती हूँ कि भाई साड़ियाँ हैं तो मेरे पास बेशुमार हैं। फिर जैसे अभी तेरे बिन की लुक थी, तो वो वहाँ पे प्रोडक्शन के लोगों के साथ उन्होंने फिर कहा कि हम बना देते हैं कपड़े। फिर एक और मेरा ARY पे प्ले चल रहा है, उसमें सीधी सादी सी अम्मी जी। थी, तो कुछ मेरे पास कमीज़ें पड़ी थी, कुछ मैंने शलवार सफ़ेद और मुझे पहनी। ये भी बात पता है कि मैडम नूर जहां से आपने एक साड़ी, उनकी साड़ी नहीं, आपके पास है जो आपकी एक प्राइज पोजेशन है, उसके बारे में बताएं मेरे please। पास उनकी 3 साड़ियाँ 3 साड़ी उनकी। उनकी बेटियों ने मुझे दी है, और एक मैंने पहन के अपने व्हाट्सएप DP पे लगाई हुई है। सो बड़ी इमोशनल वैल्यू है उसकी मेरे पास। ठीक है, लास्ट मैसेज आपको किसका आया? अभी आया मेरा एक इंडियन फ्रेंड है सुदेश, अच्छा, और वो हमारे ड्रामों पे भी पागल है और हम पे भी पागल है, और वो किसी के थ्रू बातचीत हुई थी उससे, फिर उसने साड़ियाँ भी भेजी गिफ्ट में, मुझे अस्मा को भी। तो अभी कह रहा वेर आर यू गोपी जी। लास्ट डांस आपने किसकी शादी पर किया? मैंने डांस कहाँ किया था? वो कोई भी नहीं किया। शादी पे तो मैं अब नहीं जाती, इस तौबा है, मुझे बड़ा घबराहट होती है अब शादियों पे जाने से। मतलब बहुत मजबूरी होगी तो चले जाएंगे। नहीं गई मैं, बड़े बड़े लोगों ने भी जब आपको इनवाइट किया आप नहीं गई? नहीं गई। वो तो बड़े वाले लोग थे ना, मगर मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों ने। बहुत बड़े बड़े बादशाहों ने, सदरों ने नहीं गई। वो तो एक अलग तरह से बुलाया था, लेकिन आई थिंक लास्ट तो सुल्ताना के पोते की शादी थी, जी 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 और जी। वो भी मैं बड़ी सैड थी उस वक्त, मेरी बहन को गए हुए कुछ अरसा हुआ था। तो सुल्ताना बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह डांटती, तुमने आज आके रौनक में दिल लगाना है। मैं पहले यूँ थी शायद 2-3 महीने हुए थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बस तुम आओगे, खबरदार जो तुमने अपना मूड ऑफ किया, बस खुश होना है। मेरी भी देखो आपा चली गई, उनकी बहन भी चली गई थी, तो वो बड़ा मोटिवेट करती हैं। मैं उठ के बेचारी खड़ी ही हो गई, अपना बच्चा अजान के साथ। तो लोग तो नहीं समझते ना कि क्या, जी, जी, जी। हम तो हर वक्त रोते हैं, हर रोज़ रोते हैं। अब आपको हर रोज़ रो के क्या दिखाएं और किसी को क्यों दिखाएं। लेकिन उस दिन फिर ऐसा था कि वो सुल्ताना के पोते की थी, और वो उनका बड़ा ही एक जी। मतलब अजीज़ तरीन। तो उन्होंने कहा अब तुमने शामिर की शादी में अगर मुंह बनाया तो देखना, बस। तो वही शायद मैं इस दफ़ा गई थी। फिर आपने बड़ा एक आइकॉनिक कैरेक्टर प्ले किया था बिजली का, तो आपका बिजली का बिल कितना आया पिछले महीने? उफ, कुछ ना पूछो। बिल है कि दिल है कि मानता नहीं। बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, और मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। आप ये देखिए कि जो मेरे घर में मेरी हेल्प है, उनके घर में क्या AC थोड़ी लगे हुए हैं, एक फ्रिज और एक TV, 2-3 पंखे, 30,000 रुपये उसका बिल आया ना। मतलब तो मैं अपनी क्या बात करूं। अच्छा, आपके हाथ का वो खाना जो आपके हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं? नहीं, सब शौक से खाते हैं। सब? सब कोई कुछ- एक डिश जो सब खा गए लोग। अब जब मैं पकाती थी सब खा गए, बच्चे भी खा। अब मैं जाती हूँ ना लड़कियों के पास, एक के घर में जाके पाए बनाऊंगी, एक को पराठे खाने हैं, तो वो सब पकाऊंगी जाके। न्यूयॉर्क में 10 दिन रहूंगी मीरा के पास, नरेमान के पास, तो किसी को कीमे के पराठे खाने हैं, किसी को पाए खाने हैं, किसी को। ठीक है। तो वो इस वक्त आपके वॉलेट में कितना कैश होगा? यू डोंट कैरी कैश? नॉट रियली अभी, लेकिन मैं चूंकि लाहौर से आई हूँ ना कल, तो 15-20 हज़ार रुपये हैं, वरना तो इधर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि शूटिंग पे जा रहे हो तो पर्स की क्या जरूरत है, ये कल वाला ही पर्स चल रहा है अभी तक। ठीक है। लास्ट पाकिस्तानी फिल्म कौन सी देखी आपने? अभी मैंने जो देखी है क्या, हमारे वजाहत के बेटे की, आशिर की, जॉन। जॉन। मैं और आप साथ में हाँ, हमने देखी। हाँ। अच्छी फिल्म, बहुत। हाँ। अच्छा जी, दोनों बेटियों में से सबसे ज्यादा किसको कॉल्स करती हैं आप? नरीमान, क्योंकि मीरा के बड़े फिक्स टाइमिंग्स हैं, बच्चे सो रहे हैं, वो बड़े डिसिप्लिन्ड है ना। तो जिस वक्त मैं बात करूँ, मुझे बच्चों का ज़्यादा मौका होता है कि मैं छोटे वाले बच्चे जो हैं, क्योंकि नरीमान के तो हो गए बड़े घोड़े, ठीक है। वो कर लेते हैं मैसेज वैसेज, लेकिन जो छोटे वाले हैं उनके साथ मेरा बहुत कुछ, मतलब तोतली बातें करने को दिल चाहता है, जिसमें से एक रह गई अब छोटी, बाकी तो वो भी बड़ा हो गया 14 साल का। तो मीरा के साथ तो बड़ी टाइमिंग रखनी पड़ती है। ओ इस वक्त स्कूल जा रहे होंगे, इस वक्त खाना खा रहे होंगे, वो कहेगी अम्मा डिस्ट्रैक्शन हो रही, अम्मा इतने बजे ना किया करें अम्मा, तो वो उनके साथ पाबंदी बहुत है। तो नरेमान से तो किसी वक्त भी बात कर लें आप। ठीक है। अच्छा, आपने हालांकि ये बात कह दी है कि आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको कॉल रिटर्न ना करे या टेक्स्ट का जवाब ना दे। आपने किसी की कॉल मिस की है रिसेंटली जानबूझ के? नहीं, जानबूझ के नहीं। आपने देखा बज रहा, आपने कहा कभी ऐसा होता है कि आप कहीं, जैसे अब मैं सीन में हूँ या शूट में हूँ,
और मैंने थोड़ी देर पहले देखा था कॉल थी, तो मैंने उनको मैसेज किया कि मैं आपको रात को कॉल बैक करूँगी। जानबूझ के तो नहीं, दो ठीक चार है। हैं लोग ऐसे। आए पता कि सुने, अब तो वो मुझे पहले शुरू में नहीं आता था ब्लॉक करना, ये जी, ना जी। को 5-7 साल पहले की बात है। और वो भी नहीं था कॉलर, क्या होता है कॉलर आईडी वाला, आईडी उसका भी कोई नाम था ना, पता नहीं। CLC नहीं नहीं नहीं, वो कुछ CLI कुछ था, फ़ोन पे नाम आता था। तब लोगों के फ़ोन पे नाम भी नहीं आते थे, तो मैंने ना क्या किया हुआ था कि जो कोई ऐसे इरिटेटिंग फ़ोन होते थे, तो मैंने सी में लिखा था, सी में क्या लिखा था, नहीं मैंने लिखा था, के में लिखा था खोता 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 खोती 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 खोती। किसी फिर एक जगह में लिखा है, हाँ बी में लिखा था बोंगा 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 बोंगा। किसी ने मुझे कहा ये क्या कर रही हैं आप, मैंने कहा तो जिसका फ़ोन बजेगा वो बोंगा है ना, मुझे पता चल गया, तो मैंने बोंगा लिख दिया। इसी तरह मैंने मुख्तलिफ जगहों पे, तो उन्होंने कहा ये आप आईडी लगाएं, तो उसके बाद मैंने आईडी लगाई। रीसेंट आर्गुमेंट किसी से आपका हुआ तो किस बात पे हुआ? नहीं, मैं आर्ग्यूमेंट करती नहीं ज़्यादा। नहीं करती, आर्ग्यू करती नहीं आप? मैं मेरी एक छोटा सा उसूल है जो मेरा ख्याल है सबको समझना चाहिए। ठीक है। आई नेवर ट्राई टू चेंज द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। आपको वो अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता ना, तो मैं क्यों आपको कहूँ कि ये अच्छा नहीं है, तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? सही बात सो मैं बहस पसंद नहीं करती। ठीक है। मैं रास्ता बदल लेती हूँ, मैं इस मामले में कमज़ोर हूँ। किसको आपने आखिरी गिफ्ट दिया और वो क्या था? हाँ भी मैंने दिया सदफ को, मेरी नीस सुम्बलापा की जो बेटी है उसका बर्थडे 28 को, तो मैं लाहौर गई थी तो उसके लिए बहुत सी चीज़ें लेके गई थी, तो उसको दिया। ठीक है। हर टॉक शो पे जाने से पहले 3 सवाल जो आप उस टॉक शो की टीम से जरूर पूछती हैं, पूछती हूँ, और आज जो मैंने हमारे शो पे भी आपने पूछे होंगे। नहीं, मैंने इत्तेफाक से नहीं पूछा कि आपका सोफ़ा किस रंग का है, क्योंकि कभी मुझे ये होता है कि एक हमारी पुरानी PTV की ट्रेनिंग भी है, और एक आधा फैसलों के मैं पूछे बगैर चली गई थी, तो मैं रेड कपड़े पहन के गई, तो रेड ही सोफ़ा पड़ा था। तो मैं पूछती हूँ भाई तुम्हारा सेट कैसा है, सारा कुछ ब्लू ब्लू तो नहीं है? तो आज मैंने इत्तेफाक से पूछा ही नहीं था, तो अपनी तरफ से खुद ही पैसे turned out really well, माशाल्लाह। हाँ, और जो पहली बात है जो मैं पूछती होती हूँ पैसों का। जो कि जरूरी है। और कई लोग से पूछते तुम्हारे पास पैसे हैं मुझे जो बुला रहे हो, मैं मुफ्त में नहीं जाती। अच्छा, वो कहती है पैसे, मैं कितने हैं? इतने हैं। मैंने चलो चलो अपना काम करो। फिर कभी कभी जैसे लाहौर वाले, मैं कहती बेटे मैं आऊँगी, मगर तब तुम जब इतने पैसे जमा कर लोगे जो मुझे चाहिए, फिर बुला लेना। इसका मतलब है हमारा काम ठीक है यार, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आप अपने फेस पे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती? फेस पे नहीं इस्तेमाल करती हूँ मैं, मतलब ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट विच यू डोंट लाइक यूजिंग एंड विच यू डोंट यूज? मैं बहुत शिमर नहीं लगाना चाहती ज़्यादा। अच्छा। वो एक यंग लड़कियों को सूट करता है, तो मुझे लगता है कि बहुत शिमर लगाने से आपकी स्किन ओल्ड जो होती है वो ज़्यादा ओल्ड लगती है। सो आई अवॉइड दैट मोस्टली। ऐसे थोड़ा बहुत यहाँ पे कहीं लगा लिया तो अदरवाइज। ठीक है। और लास्ट टाइम आप आउटिंग पे कहाँ गई, पिकनिक पे? पिकनिक तो बड़ी, हाँ नहीं, एक्चुअली हमने जो अभी लास्ट टूर किया, मैं अस्मा थे, यूरोप और UK गए थे। हमने कुछ जगह घूमी थी, लेकिन उसके बाद मैं बच्चों को लेके, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को और अपनी बेटियों को लेके ऑरलैंडो गई थी। अच्छा। और उनको मैंने डिज्नी वर्ल्ड और यूनिवर्सल वगैरह ले गई थी, पर वो इतने कोई बोर हुए, वो घोड़े हो गए इतने बड़े बड़े। भाई मेरे पैसे ज़ाया करा दिए। मैंने कहा बैठे थे, एक तो माशाल्लाह 17 का हो गया है और एक 14 साल का, तो यूँ थे ना, क्योंकि अब उनको साइंस फिक्शन और ये चीज़ें, अब बच्चे जो है वो मूवमेंट इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं है। मैंने कहा मेरे पैसे ज़ाया करा दिए कि आप अपनी बीवियों को लेके आओगे, आप बोर हो रहे हैं। यस। मैंने कहा हाय हाय, मेरे शौक था कि चारों को लेके जाऊंगी बड़ी, अब नहीं जाऊंगी कभी। तो खैर हमने आपस में एंजॉय किया बच्चों के साथ। सो दैट वाज द प्लेस। हम अप्रैल में गए थे। ठीक है उषा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है तुक्का लगाओ। अच्छा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ब्लाइंडफोल्ड दोबारा पहने, ओके चले भाई। और कुछ चीजें हैं जो मैं इस संदूक में से निकालूंगा और आपको उनसे रिलेटेड कुछ हिंट्स दूंगा और आपको गैस करना होगा कि ये क्या है। हाय हाय, मेरे बाल तो नहीं खराब हो गए? बिल्कुल नहीं हिले, एक अपनी अल्लाह जगह करे पे मैं वैसे प्यारी के लगती वैसे। रहूं। अच्छा, अब क्या है भाई? अच्छा, ये जो पहली चीज है इसको हम कभी कभी कुछ लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़े से मिसफिट होते हैं सोसाइटी में, हम अक्सर उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लफ्ज़ हम बोरिंग नहीं, हाँ। उसको आप ऑपोजिट पे ले जाएं। छिछोरे।
थोड़ा सा और, पंजाब में ये लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शोदे, नहीं नहीं, ये उड़ते हैं शख्स। पतंगे, नहीं, हवा में उड़ने वाले एक एक चीज है। अच्छा। जिससे हम अक्सर लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा छोड़ू, नहीं, हाँ छोड़ू होते हैं जो लोग ऐसे टेक ऑफ करती है ये चीज। अच्छा जहाज है। अच्छा। अच्छा वो तो वो वाले जहाज है ना, हाय हाय अल्लाह, अच्छा अच्छा जिन्होंने पान खाया होता है, चलो नहीं, ये वो वाले लोग, वो वाले जहाज हैं। जहाज मतलब वो स्लीपी जहाज। हाँ। अच्छा, ये चीज़ है, ये इस्तेमाल होती है जब इंसान को कुछ काटना हो। इंसान ने कुछ काटना हो या उसको कुछ काट जाए? उस इंसान ने जब काटना हो कुछ। कैंची। कैंची, आपने बिल्कुल सही गैस किया। अब अच्छा, देखे ना, इस वक्त अगर ज़िया मोहिउद्दीन होते तो कहते कैंची, कैंची। और हमने कहा कैंची। अच्छा, तो, ये बुशरा जी एक चीज़ है जो कि गोल है, हाँ, और इसके बीच में एक सुराख है, बीचम बीच। अच्छा ये खाने की चीज़ है? नहीं, खाने की चीज़ नहीं है। इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा तो एक चीज़ है जिसको इस्तेमाल किया मतलब जाता है। खाने की नहीं है और इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गोल है, अच्छा, राउंड है, और किस साइज और की है उसके ये? ऊपर टॉप पे एक बहुत बड़ा सुराख है। अच्छा तो ये तो फिर बोल ही हुआ ना। बोल के अलावा क्या चीज़ ऐसी हो सकती है? थोड़ी सी लंबी भी है ये। वाज। वास के अलावा इसमें हम वो चीज़ें डालते हैं जो हमें पसंद नहीं होती। अच्छा डस्टबिन है कोई? डस्टबिन है। डस्टबिन। ओए, अच्छा, ये जो चीज़ है ना, इससे अक्सर मार भी पड़ती है। शोहरों को बीवियां अक्सर इस्तेमाल करती हैं उनकी फेंटी लगाने के लिए। शोहर बेचारियां बीवियों को कौन मारने देता है? मैं ख्वाब में 2-3 दफ़ा मैंने मारा था वैसे। अच्छा, शायद आपने इसका इस्तेमाल किया हो, इस औजार का। नहीं, हाथ भी नहीं सही से चलते ना, बीवियों को मारना कहाँ आता है। अच्छा। अच्छा, बीवियों को मारने का अगर मौका मिले तो इससे मार सकती हैं। बीवियां अगर चाहें तो इसको इस्तेमाल करके। बेल्ट नहीं। आई लाइक वेयर दिस इज गोइंग, बट नो। छड़ी? नहीं ना, एक यूटेंसिल है जो कि किचन में पाई जाती है। बेलन? बेलन। अच्छा, हाँ एक्चुअली तो ये डोई या बेलन ही वही होता है ना, वही घुमा के हाँ, वो वही बनाया पेंटी जाता है। ओए हो। अच्छा, ये चीज़ है, ये अक्सर लोगों की जबान भी इतनी तेज होती है। छुरी की तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को वैसे अपनी ज़बान पर अपने ट्रैफिक पे कंट्रोल करना चाहिए। गाड़ियां भी आजकल और मोटरसाइकिलें ऐसे चली जैसे ज़बान चलती है। अच्छा, ये जो है ना, ये भी राउंड है चीज़, और इसके ऊपर भी एक सुराख है, लेकिन इसका जो बेली है ना वो थोड़ा फूला हुआ है। ये कोई डेकोरेशन की चीज़ है? कह सकते हैं, लेकिन आप इस गैस लेना कि क्या हो सकता है। वाज? नहीं, वाज ही क्यों बुशरा जी, हर गोल चीज वाज। ऐसे लग रहा है ना यूं करके कुछ। हाँ, बट इसका पेट थोड़ा सा फूला हुआ है। अच्छा तो ये मटका पेट फूला हुआ है, और मटका? ये छोटा सा मटका। हाँ। छोटा सा मटका। अरे आपने कितना अच्छा गैस किया। हाँ मैंने ऐसे करके। ठीक है, लास्ट वन आखिरी। ओके, ये चीज है, ये बजाने के भी काम आती है। अच्छा। और इसके 2 हाथ हैं। ताली? नहीं। अच्छा, बजाने के काम आती है। बजाने के काम भी आती है। 2 हाथ हैं, और अगर आप उन दोनों हाथों का इस्तेमाल करें तो आप किसी को पकड़ भी सकते हैं उससे। बजाने के काम आती है, 2 हाथ हैं। नहीं, बजाने के काम नहीं आती, लेकिन आप इसको बजा भी सकते हैं। अच्छा, तो ये तो मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। चिमटा? चिमटा। हाँ। वेल डन बुशरा जी, क्या जबरदस्त खेला है आपने। ऑलमोस्ट सारे गैस कर लिया आपने। वेल डन, तालियां बुशरा जी के लिए। थैंक यू सो मच बुशरा जी, इट वाज सच एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू होस्ट यू ऑन आवर शो। आज आप हमारे शो पे आई हैं, हमारी शो की इज्जत बढ़ गई है। 400 चांद लग गए हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते इफ यू कुड जॉइन मी हियर। और बुशरा जी, कोई मैसेज अपने फैंस को अगर आप देना चाहें। मैसेज तो क्या दें, हम लोगों के तो आजकल मैसेजेस भी बड़े सैड हो गए हैं। एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हम लोग बहुत डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं, जा नहीं रहे, चले गए हैं। और मैं अब झूठी बातें भी नहीं कर सकती कि
सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुद से नहीं होगा, आपको और हमें करना होगा, अपने अपने तौर पे अपने अंदर चेंजेस लानी होंगी। ठीक है, हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं सबके लिए, महंगाइयाँ ये वो सब चीज़ें पूरी ओवर सारी दुनिया में ही है वैसे तो, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो कोशिश करें जो कुछ हम अपने लिए अपने तौर पे कर सकते हैं, एटलीस्ट अपने आप को डिसिप्लिन कर लें, अपने घर के आगे कचरा ना फेंकें, अपनी बाइक सही चला लें, अपनी गाड़ी ठीक चला लें, तो शायद और पढ़ाई भी सही कर लें। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ ज़मानों से लोगों का ट्रेंड ये हो गया है कि जल्दी से तुक्का लगाया और पास होके निकल गए, थोड़ी चीटिंग कर ली या बस जो भी है, तो इजी जो है ना वे वो किसी चीज़ का भी आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। मुझे ये डर लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा उस तरफ निकल जाती हूँ जब ऐसी थिंकिंग हमारी सभी की है कि अगले 10 सालों में हमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, तो आपके बच्चे को या आपके फैमिली के बच्चों को या उनको जब बड़े होंगे तो वो किससे इलाज करवाएंगे? बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि ये अगर आप इन चीज़ों में परेशान होकर पढ़ाई को सरेंडर करेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो भी तो देखिए ना, रेडी वाले की बच्ची ने टॉप किया है, जी इन्हीं बिल्कुल, हालात में किया ना, बिल्कुल ऐसे है। ऐसे ही कई बच्चे आपके सामने हैं। सो कोशिश करें, ये सब चीज़ें हैं, अपने आप को मजबूत करें ताकि इनका मुकाबला कर सकें। अपने आप को मजबूत करें ताकि आप इन सब चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। एंड व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम समबडी लाइक बुशरा अंसारी, आई एम श्योर ये आप पे ये बात और ज़्यादा असर करेगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच बुशरा जी फॉर कमिंग टू आवर शो। इट वाज एन ऑनर। अल्लाह आपको खुश रखे। एंड मैं पता नहीं ये बात क्या ही जचेगी मुझे ये बोलते हुए, बट आई वांट टू थैंक यू on behalf of all of our team here and also all the audience members and all the fans for the tremendous service and the tremendous great work that you've done for all of us. Thank you so much. Thank you so much. ख्वातीनो हज़रात, अब हम इजाज़त चाहेंगे। आज मैं इतना मुझे शौक है बोलने का और मेरी बोलती बंद नहीं होती, लेकिन आज फॉर सम रीज़न मैं भी अपने अल्फाज को सही तौर पे प्रेजेंट नहीं कर सका, तो उसके लिए माफ़ी। बट जैसा कि आप समझ सकते हैं, जब ऐसी शख्सियत आपके साथ खड़े हो तो आप क्या ही बात करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे आपके किसी और फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ। सी यू, खुदा हाफिज़, टेक केयर। थैंक यू।